बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। ये मानव जीवन जो है बड़े पुण्यों से जब ईश्वर की परम कृपा होती है तब जो सबसे अधिक दुर्लभ है वह मानव जीवन हमें प्राप्त होता है। और वैसे देखा जाए तो ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर समझ लेना चाहिए, हो ही गई है, उसी का फल ये अपने को मानव देह प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ पर मानव देह तो कितने ही जीवों को प्राप्त होता है, परंतु सचमुच में जो मानव देह के महत्व को समझते हैं, समझो वे ही इस मानव देह को सार्थक कर पाते हैं। बाकी तो अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। और जो सचमुच में मानव देह के रहस्य को समझते हैं अथवा जो कोई पुण्यात्मा हो, समझो वहीं पर ऐसा ये जो सत्संग साधन भजन का जो कार्यक्रम होता है ना, उसी जगह पर हो सकता है। तो इस संसार में महान कौन है? सचमुच में महान वही होता है जो मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ करके उनके अनुसार अपने को बना ले और लक्ष्य का साक्षात्कार कर ले, लक्ष्य को प्राप्त कर ले। समझ लेना चाहिए वही मानव वास्तव में अपने जीवन को सार्थक कर पाता है, अर्थात उसी का जीवन सार्थक होता है। होता क्या है, भगवान गीता जी के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में यह बात बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात ये संसार रूपी जो दुकान है ना, इसके अंतर्गत केवल मात्र ये 4-5 चीजें ही मिल सकती है, इसके सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ जन्म मिल सकती है, मृत्यु मिल सकता है, यहाँ बुढ़ापा मिल सकता है, यहाँ बीमारी मिल सकती है, यहाँ पर दुख मिल सकता है, इसके सिवाय और कुछ मिलता ही नहीं। तो ये जो रहस्य है ना, केवल और केवल मात्र मानव देह में ही, बाकी की योनियों में पता ही नहीं चलता है। वहाँ पर चाहे मर रहे हो, चाहे जन्म रहे हो या बूढ़े हो रहे हो, कोई दुख तकलीफ न हो, प्राकृत स्वभाव के अनुसार उनको दुख अवश्य होता है, वो दुखी भी होते हैं। परंतु ये दुख क्यों होता है, इस दुख से छुटकारा कैसे प्राप्त किया जाता है, क्या करना क्या नहीं करना, ऐसी संवित तो उनमें उदय होती ही नहीं, इस प्रकार की वृत्ति उनमें बनती ही नहीं। तो बेचारे अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार सुख दुखों का भोग करके अपनी योनियों को पूरी करता ही रहता है। परंतु ये मानव देह एक ऐसा देह है जिस देह को प्राप्त करके हम इन सारे रहस्यों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए तो मानव देह को दुर्लभ बताया गया है। कबूक करी करुणा नर देही, देते इसे बिनु हेतु नहीं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें जो मानव देह प्रदान किया है, वास्तव में देखा जाए तो ये मानव देह वह सांचा है जिस सांचे में परमात्मा समा सकते हैं। अर्थात जैसे कुछ भी बनाना हो ना, वो सांचा हो तभी बना सकते हैं। तो ऐसा सांचा केवल मात्र मानव योनि में ही प्राप्त है, बाकी किसी योनि में नहीं। अपने को सांचा प्राप्त हो गया जिस सांचे में ईश्वर समा सकता है। तो जो इस मानव देह के महत्व को समझ लेंगे, समझ लेना चाहिए, वो अपने जीवन को निश्चित रूप से सार्थक कर लेंगे। अथवा ऐसा समझना चाहिए इस मानव जीवन को वो व्यर्थ बर्बाद नहीं करेंगे। एक तो सार्थक होना और एक जो इसमें थोड़ा अंतर होता है। सार्थक होने का मतलब तो सदा सदा के लिए सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको कहते हैं पूर्ण रूप से सार्थक करना। और व्यर्थ नहीं करने का मतलब कोई निषिद्ध विषयों का त्याग कर दे तो भी समझो उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद तो नहीं किया, सार्थक जरूर किया, परंतु पूर्ण रूप से सार्थक तभी होता है जब यह अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके अविद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, वरना पूर्ण रूप से सार्थकता होती ही ये थोड़ी विशेष बात होती है। तो
साधकों को इस जगह पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कि हम सचमुच में अपने जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं या नहीं। और अपने देह को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर श्रुति संत शास्त्र सत्संग को महत्व देना होता है। क्योंकि होता क्या है कि इनको महत्व देने से, ध्यान देना यहाँ विशेष बात है, जो जितने अंशों में अभिमान से मुक्त होगा वह उतने ही अंशों में संतों को, सत्संग को, शास्त्र को महत्व दे पाएगा, और जो जितने अंशों में अभिमानी होगा वह उतने ही अंशों में कम महत्व दे पाएगा। जिस दिन हम सचमुच में पूर्ण रूप से इनको ही महत्व दे देंगे, अर्थात अपना महत्व कुछ न समझ करके, यह अनात्माभिमान के और संकेत किया जा रहा है। अनात्म पदार्थों में जो अमत्व, ममत्व, सत्यत्व बुद्धि होती है, इनके प्रति जो आस्था होती है, इनके प्रति जो अभिमान होता है, आसक्ति, अमता, ममता होती है, ये हमारी जितने में दृढ़ होगी, हम उतना ही इन साधनों को कम महत्व दे पाएंगे। और सत्संग का महत्व तो हम बहुत कम ही, वरना देखा जाए तो सत्संग का महत्व है। महाराज क्या बात करते हो यार, नंदवाड़ा तो एक तरह से समझो पूरा गांव ही ऐसा था, परंतु अभी देखो 10-20 साधक बैठे हुए हैं। तो सत्संग का जो महत्व होता है ये बड़ा विलक्षण होता है। सत्संग का महत्व सचमुच में जो समझ जाए ना, तो और बाकी कुछ समझना शेष रहता ही नहीं। इसको क्या कहते हैं, ये ब्रह्मास्त्र है। जिस प्रकार से रात्रि को भगाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते, परंतु रात्रि का निराकरण होता नहीं, और सूर्य उदय हो जाए तो शेष रहता है क्या? तो ऐसे ही कहने का मतलब ये एक मास्टर चाबी होती है। तो मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई सत्संग से जुड़ जाए, शास्त्रों से जुड़ जाए, संतों से जुड़ जाए, आ रहा है समझ में, तो समझो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाता है। उसके लिए फिर ऐसा संशय रहता ही नहीं कि वो कहीं भटकेगा, क्योंकि भटकना कब होता है, जब हम अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपने को ही महत्व दे देते, नहीं हम हमारे हिसाब से कर लेंगे, ये सोचना ही सचमुच में भटकना होता है। क्योंकि ऐसा तो हम अनादिकाल से करते हुए ही आ रहे हैं। इसलिए जब हम श्रुति माता को, संत शास्त्र को, ब्रह्म विद्या को महत्व दे देते हैं, तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से सूर्य उदय होने वाला ये संकेत है। क्या है ये? सूर्योदय का संकेत होता है। तो ये ज्ञान रूपी रात्रि का निराकरण और ज्ञान रूपी सूर्य सचमुच में कहाँ पर उदय होता है, किस मानव के हृदय में उदय होता है, तो उनके लिए संकेत कर दिया गया कि अनादिकाल की जो अपनी कल्पनाएं जल्पनाएं हैं, उनको तुली लगा करके, उनको सम्यक प्रकाश से त्याग करके जो श्रुति समर्थ सिद्धांत को महत्व देते हैं, जो सचमुच में महापुरुषों को महत्व देते हैं, ब्रह्म विद्या को महत्व देते हैं, समझ लेना चाहिए अब उनको संसार में कोई भटकाने वाला नहीं, वो निश्चित रूप से कृतार्थ हो ही जाएंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। तो ये मानव देह जो हमें प्राप्त हुआ है, ये केवल और केवल मात्र खाने पीने, मौज मस्ती, मनोरंजन के लिए नहीं है। इसलिए छोटी छोटी बातें भी कोई समझ जाए ना, ये इसके लिए नहीं मिला, या तो समझ लो मानव देह इसके लिए मिला हुआ है, अथवा समझ लेना चाहिए इसके लिए नहीं मिला हुआ है। क्या समझना है? दो में से एक, या तो मनुष्य जन्म इसके लिए मिला हुआ है, अथवा इसके लिए नहीं मिला है। तो दोनों देख लेना चाहिए, दोनों में से एक को भी पकड़ लो तो निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार, और दोनों जगह चूक गए तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये तो बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, यही तो जीवन का सार होता है। तो जो मानव जीवन का जितना महत्व समझ पाएगा वह उतना ही उसका सदुपयोग कर पाएगा, और जो मानव जीवन के मूल्य को, महत्व को नहीं समझेगा वह उतना ही उसका दुरुपयोग करेगा। अरे पारस के बारे में जो अच्छी तरह से समझता है वही उसका सदुपयोग कर सकता है, और जो नहीं समझता है वह तो बाजार में ले जाएगा
वो खरीदने वाले भी नहीं समझते होंगे तो किसी मालन के पास ले जाएगी, बता तू इसका क्या देगी, तो वह यही कह देगी भाई मैं इसके बदले में 2-3 बैंगन दे सकती हूँ। वह भी सोचेगी पत्थर अच्छा दिख रहा है, इसका बाट बना लेंगे। तो ऐसे ही तो होता है ना। तो सचमुच में जो इसका महत्व समझ लेंगे, हाँ जीवन में इतना ही समझना है, क्योंकि यदि ये समझ गए तो निश्चित रूप से प्रवृत्ति हो जाएगी। अरे अपने पास में सामग्री सब कुछ है परंतु भोजन बनाना नहीं जानते, इसीलिए भूखे मर रहे हैं। तो मानव देह तो में प्राप्त हो चुका है, हमें हमारी बुद्धि का सदुपयोग करना है। वैसे हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें अपने हाथ की बात होती है। जैसे अपने पास में कोई साधन है, गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, तो ठीक तरह से चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और सोच ले नहीं मजा आएगा किसी के ऊपर थोड़ा चढ़ाते हुए चले तो गड़बड़ होगी या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, माचिस की अपने पास में है, चाहो तो इसे चूल्हा जला करके रोटी सेक करके भूख मिटा सकते हो, और चाहो तो किसी के खेत खलिहान भी जला। तो ऐसे ही अपने को जो बुद्धि प्राप्त हुई है, ये अपनी जितनी भी अक्ल होशियारियां हैं ना, इनको या तो हम भगवत प्राप्ति में काम ले सकते हैं, अथवा इन अक्लों होशियारियों से लोगों को बेवकूफ बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन भी कर सकते हैं। हाँ उल्लू भी इसी बुद्धि से बनाया जाता है, और सत्य का साक्षात्कार भी। हाँ तो कहने का मतलब अपने को मौज मस्ती मनोरंजन करना है तो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है। इन बातों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो अच्छी तरह से समझते हैं वे ही कृतार्थ होते हैं, और जो नहीं समझते वो निश्चित रूप से भटक जाते हैं। तो देखो भाई सत्य बात यह है, ये जितने भी संत शास्त्र अपने को संकेत कर रहे, ये मानव जीवन के लिए ही है, केवल और केवल मात्र मनुष्य के लिए ही है, और किसी के लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्या बात है, क्या कारण है? पंचराम जी महाराज, ये जितने भी संत शास्त्र है ना, ये केवल मात्र अपने लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं। क्यों नहीं है? दूसरी योनि में ज्ञान केवल मनुष्य के लिए, मनुष्य योनि में वो कर ही नहीं सकते हैं ना, दूसरी योनि में ज्ञान नहीं हो। क्या बात है, देखो इसको कहते समझ। अरे भाई केवल और केवल मात्र ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जो कहने का मतलब भोग योनि के साथ साथ नवीन कर्म करने का भी अधिकार इसे प्राप्त है, और बाकी की जितनी भी योनियां हैं किसी भी योनि को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो विचार करके बताओ, ये कहने का मतलब जब अपने लिए हैं और अपन इस ओर प्रवृत्त नहीं होते तो बताओ गड़बड़ घोटाला हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक बार एक जगह कहीं सत्संग थी, कहा भाई आपको आना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई मैं उस समय नहीं आ सकता हूँ, कहीं नेत्र जाना है, ऐसा वैसा कुछ गड़बड़ घोटाला था। वो अपने कोठिया वाले कल्याण राम जी महाराज उन्होंने ही कहा था। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे वहाँ जो मौलवी साहब है उनको बुला लेंगे, आप आपका काम करना। समझ में आ रहा है ना? तो सत्संग में जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? हैं? तो ये सत्संग पशुओं के लिए थोड़ी है क्या? कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, पशुओं को सुना देंगे, उनसे सुन लेंगे, ऐसा वैसा होता है क्या? नहीं होता ना। इसलिए कहने का मतलब ये मानव योनि केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही है। हाँ जो इसका महत्व समझते हैं ना, सचमुच में बात वही इस रहस्य को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो समझे हुए ये पुरुष होते हैं ना, हाँ ठीक अपने जीवन यापन के लिए जीविकोपार्जन के लिए सब कुछ करते रहेंगे, परंतु वो सबसे अधिक महत्व किसको देंगे? हाँ सबसे अधिक महत्व देंगे अपनी मुक्ति को, अर्थात मुझे इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है। क्यों? क्योंकि ये मानव जीवन जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए ही मिला हुआ है, बाकी की किसी योनि में हाँ ऐसा विधान ही नहीं है। तो समझदार वही होता है तो
सबको छोड़ करके, इसीलिए तो कभी कभी संकेत कर देते हैं 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 1000 को छोड़ करके स्नान करो, लाख को छोड़ करके दान करो, परंतु कोटि त्यक्त्वा वजेत है। करोड़ काम भी क्यों ना उनको छोड़ दो, पहले आत्म साक्षात्कार के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ करो, क्योंकि समय निकलने के पश्चात रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। हाँ, इस बात को अच्छी तरह से स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। हाँ, तब तो समझो हम सचमुच में सार्थक हो जाएंगे, वरना क्या है। हम तो सोचते नहीं पहले ये कर लेते, संत कहीं भगे थोड़े जा रहे सत्संग, अरे और हो जाएगा। तो ये जितने भी है ना, इनके लिए हम कहने का मतलब अपने एक्स्ट्रा जो बुद्धि होती है उसको लगाते हैं, जबकि यही गड़बड़ घोटाला होता है। इसी को कहते पतन की ओर जाना। हाँ, उत्थान पतन में इतना ही अंतर होता है, जो देह, जो मानव देह में जिस काम के लिए मिला हुआ है वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ बुद्धि कहाँ पर लगानी है। ठीक ठीक चल रहे हो ना जी। और वो न करके दूसरा करे और फिर भी सिद्ध करना चाहिए हम ठीक कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, हो जाता है ना गड़बड़ घोटाला। तो सत्य बात तो यही है कि आपको क्या करना क्या नहीं करना अपने हिसाब से करते रहो, परंतु कम से कम ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जो काम, जिस काम को करने के लिए मानव देह मिला हुआ है, अपना सूर्य, ये जो सूर्यास्त होता है ना, किसका सूर्यास्त, हाँ, इस देह का, जीवन का, अर्थात 100 वर्ष पूरे हो इससे पहले पहले हमें सत्य का साक्षात्कार कर लेना है, क्योंकि सत्य जो ऐसी विलक्षण वस्तु है कि जिस समय इसका साक्षात्कार करोगे उसी समय आपको ये कृतार्थ कर देगा। अब आप देख लो, आपके हिसाब से पूरे जीवन भर होते हुए ऐसे जीवन बर्बाद करना और अंत में साक्षात्कार करना, या इसी समय साक्षात्कार करके पूरे जीवन को दिव्य बनाना है। हाँ, अभी यदि हो जाएगा तो जैसे समझो प्रातः काल सोते उठते ही यदि हम कुछ आत्मचिंतन आदि साधन भजन कर लेते हैं तो दिन भर रोने रिकने में बीतेगा या प्रसन्नता में। और कोई प्रातः काल न करके दोपहर को करे तो प्रातः काल का तो रोने रिकने में बीता, परंतु दोपहर का सार्थक हो गया, शाम को भी सार्थक हो गया, सोते समय भी सार्थक हो गया। और यदि कोई दोपहर को न कष्ट के सायंकाल को करे तो भी सोते समय तक का तो सार्थक हो गया ना, परंतु पहले तो रोने रिकने में भी था ना। और यदि कोई सायंकाल को भी न कर सके और सोते समय सत्य का साक्षात्कार कर ले तो कल्याण तो निश्चित है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। परंतु उनका पूरा जीवन, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था तो ऐसे ही निकली ना। हाँ, इसलिए बालपना में भक्ति करे जग से रहे उदास, कहना न को संत की तीर्थ करता आस। तो भाई देखो, बालपने से जो भगवान का भजन शुरू करते हैं ना, हाँ, फिर वो बात कुछ और हो जाती है। इसलिए अपने को कहने का मतलब, यहाँ पर बहुत सारे सूत्र निकलेंगे जब मंथन किया जाएगा ना। हाँ, ये अभी बाल्य अवस्था आदि बताई गई है, स्थूल दृष्टि से बताई गई है, थोड़ा सूक्ष्म विचार करेंगे तो जिस समय तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है वह बाल्य अवस्था होती है। कुछ समय के बाद में युवा अवस्था आ जाती है, कुछ समय के बाद में वृद्ध अवस्था आ जाती है। और जब संसार के भोग पदार्थों के पेड़े लगते हैं, भोग पदार्थ सामने आ जाते तो उस जिज्ञासा का अंत ही हो जाता है। तो जिस समय हमें ऐसी इच्छा जागृत हो, ऐसी जिज्ञासा जागृत हो, बस मुझे मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करना है, मृत्यु के बंधन से, जन्म के बंधन से अभी मुझे छुटकारा प्राप्त करना है, ऐसी जब जिज्ञासा जागृत हो जाए, ऐसी जब समझ जागृत होती है, उसी समय यदि कोई साधक सत्य कहते हैं उनका जीवन धन्य हो जाएगा। न बाल्य अवस्था का महत्व, न युवा का, न वृद्ध का। जिस समय ऐसी विविदिशा जागृत हो उसी समय संसार को कचरे की तरफ करो और अपने को उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत है। कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज नचिकेता का जो उपदेश करते हैं ना, बस उसको धारण करो, देखो फिर जीवन कैसे दिव्य होता है। तो भाई ये गड़बड़ घोटाला तो अपन का किया हुआ ही, अपन चाहेंगे तो निकलेगा, वरना निकलने वाला नहीं। हाँ, तो ऐसे जब मंथन करेंगे ना तब सूत्र निकलेगा।
अब संत महापुरुष तो मिल गए और हम बेल की तरह पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो ये तो भाई सत्य बात होती, प्रत्येक प्रथम क्षण में जैसी प्रसन्नता होती वो द्वितीय क्षण में नहीं होती, द्वितीय क्षण में होती वो तृतीय क्षण में नहीं होती है। ऐसे करते करते 2 दिन 3 दिन के बाद में वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो मिलन का कुछ रहता है क्या? नहीं रहता ना। जैसे ही संत महापुरुषों का सानिध्य हो और भीतर से कहने का मतलब कोई त्याग वैराग्य की किरण प्रस्फुटित तो हो जाए, उस समय नहीं थोड़ा ये गोबर थाप के आता हूँ, हाँ थोड़ा ये करके आता हूँ, वो करके आता हूँ। भोले जीवों को पता ही नहीं संतों का क्या महत्व होता है, सत्संग का क्या महत्व होता है, वास्तव में मानव जीवन किसके लिए मिला हुआ है, इस रहस्य को हम समझ ही नहीं पाते हैं और ऐसे जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। तो प्रत्येक क्षण में सावधान रहना होता है। सत्य कहे तो सावधान रहने का नाम ही साधना होती है। हाँ, यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ करने को साधना कहते ही नहीं। ये तो ठीक है, बालकों के लिए अनेक प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, परंतु जो सचमुच में जिज्ञासु होता है उनका फॉर्मूला बड़ा विलक्षण होता है। उनकी जो दृष्टि होती ना 24 घंटे केवल और केवल मात्र विद्या के बंधन से छूटने के सिवाय और उनकी वृत्ति किसी में होती ही नहीं। हाँ, ये बात समझ लो, सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये तो केवल मात्र मानव देह के बारे में कुछ सूत्र बताए हुए, अब साधक सामने सब ऐसे ही बैठे हुए हैं तो इनको यही तो बताना होगा। तो ये एक प्रकार से नियम भी होती है। इस नियम को यदि कोई मजबूत कर लेगा तो सचमुच में आगे बात कुछ और हो जाएगी, और नियम मजबूत नहीं कर पाएंगे तो वो बेचारे ऐसे ही रोते रिकते हुए संत के दर से आ रहे हो किधर से चले जाएंगे। देखेंगे कौन सी बला आ गई, कौन सी रामलीला हो गई, अभी तो हमको ये करना वो करना। तो सत्य कहते हैं कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन किया करो कि वास्तव में हमें जब मौका मिलता है, अरे एक चोर डाकू भी मौका मिलने पर पीछे नहीं रहता, वो अपना मनोरथ पूरा कर लेता है। संसार में भोगी लोग मौका दे करके अपना मनोरथ पूरा कर लेते हैं। सब जगह पर देखा जाए तो कोई पीछे रहता ही नहीं। ये बेचारे साधक मरे हुए जैसे दिखाई देते हैं। अरे क्या इसको कोई समझदारी कहेंगे क्या? हाँ, तो मौका मिलते ही हाँ सचमुच में इस अनादिकाल के विद्या बंधन को छिन्न भिन्न कर दे, ऐसी तलवार सदा सर्वदा साथ रखनी चाहिए। और वही तलवार वैराग्य रूपी तलवार हो, ज्ञान रूपी तलवार हो, हाँ जिज्ञासा रूपी जो अपने पास में कुदाली होगी ना, हम सचमुच में उस खान को खोद करके उस रत्न को प्राप्त कर लेंगे। तो ये पंचकोश आदि जो होते हैं ना, हाँ इनको खोदना अपने को, इसके लिए कुदाली चाहिए। कोई सामने आए तो उसके लिए वैराग्य रूपी तलवार भी चाहिए। और अंत में फिर हमें जो रत्न मिलेगा, आत्म तत्व रूपी जो मोती मिलेगा, उस मोती को प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ, फिर तो न कुछ करना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा, न पाना न छोड़ना। एक कर्तृत्व भोक्तृत्व परिचिनत्व संसारित्व है, सदा सदा के लिए पलायन कर जाएंगे। अरे जैसे समझो कभी हुए ही तो केवल और केवल मात्र मानव देह के वास्तविक महत्व को समझो। हाँ, पूरा जीवन कचरे में पड़े रहने के लिए नहीं मिला है, ये खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, और हम जो सचमुच में करें इसके लिए तो मिला ही नहीं है। हाँ, हम सत्य कहे तो हम धन का जितना महत्व समझते हैं, उनमें उनके सामने 10वां अंश भी यदि सत्य को महत्व दे, मोक्ष को महत्व दे तो बात कुछ और हो जाती। तो कर्म धन भोग जिनके लिए केवल उपनिषद का मंत्र संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेने के मृतत्व मानसु, न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती हैं। तो कुछ अंशों में हाँ अपनी आयु वगैरह सबका बड़ा फॉर्मूला होता है ये। हाँ, किसको कितना त्याग करना होता है, कितना ग्रहण करना होता है, अपनी आयु के हिसाब से, देश काल के हिसाब से अनेक प्रकार के मंथन करके फिर निर्णय लिए जाते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। तो अपने को समझ में आता नहीं हो, सूझता नहीं हो, तो इसी के लिए ये सत्संग है, ये औषधालय है, ये अस्पताल है। यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर संत महापुरुष, उनको जाके निवेदन कीजिए, वो तुम्हारे को रास्ता बताएंगे, दुखों से छूटने का सूत्र देंगे, अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। परंतु थोड़ा बहुत तो अपने को हाँ समझदारी तो बनानी ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर के
ये मानव जीवन जो है बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है। अनंत जन्मों के जब पुण्य परिपक्व होते हैं तब ईश्वर की कृपा से इस जीव को ये दुर्लभ मानव देह प्राप्त होता है। तो ज्यादा समझ में आए या ना आए, कम से कम ईश्वर ने हमारे ऊपर जो कृपा की है, ईश्वर ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया, देखा कि चलो इनको मौका दे करके देखते हैं, तो कभी ईश्वर को धोखा मत देना। हाँ, उनके साथ में छल कपट मत करना, अपनी अक्ल होशियारी मत लगाना, क्योंकि ईश्वर ने जिस विश्वास के साथ में अपने को ये देह प्रदान किया, उसी आशा विश्वास के साथ में अपने को करके बताना है। बता देंगे तो क्या होगा? हाँ, ईश्वर की परम कृपा हो जाएगी। और ईश्वर की परम कृपा यही है कि वह ज्ञानांधकार से, विद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो भाई देख लो, ये तो घोड़ा और गधा दोनों बंधा हुआ है, अपनी मर्जी है, घोड़े पर बैठ के निकलो चाहे गधे पर बैठ के। हाँ, बात इतनी सी है। तो कुल मिलाकर के मानव देह के महत्व को समझ करके, मानव देह के अलावा जितने भी पाश्विक वृत्ति के हैं वो सारे के सारे गड़बड़ घोटाले उनका त्याग करके मानवोचित कर्तव्य को समझ करके अंत में अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेते हो या नहीं। यदि कर लोगे तो जीत का डंका बज जाएगा, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।